बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन है सेट की। सेट क्या होता है? सेट हम कलेक्शन होती है जो थिंग्स की, ऑब्जेक्ट की, उस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे अगर वो कलेक्शन डिस्टिंक्ट भी हो और वेल डिफाइंड भी हो। कि कलेक्शन के ऊपर दो कंडीशंस हैं कि वो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, देन वो कलेक्शन सेट कहलाती है। पर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैपिटल ए बी सी, कोई भी ऐसे अल्फाबेट से, और उसके जो एलिमेंट होते हैं सेट के उसको हम स्मॉल अल्फाबेट से जारी करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा है, ए सेट लिखा है और इसके एलिमेंट्स लिखे हैं ए बी सी। नेक्स्ट हम सेट के 3 टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव, किसी सेट को वर्ड्स की फॉर्म में लिख देना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी कहलाता है। जैसे सेट ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये हमने सेट एक लिख दिया है और ये किस फॉर्म में लिखा है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। अब हम देखते हैं इसकी टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है। सेट के एलिमेंट्स को ये जो करली ब्रैकेट्स है इसके अंदर लिख देने को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं सेट की। और अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी जो थर्ड फॉर्म है उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ऊपर हमने देखा था वॉवल्स का सेट को, अगर हमने उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? जो भी सेट है अगर उनकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है सबसे पहले हम ये सब सेट में करेंगे इनके एक्स सच दैट एक्स, आगे जो भी आएगा वो लिख देंगे। इसमें हम सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स देख रहे थे तो यहाँ लिख देंगे इस वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और सेट्स। जैसे सिंगलटन सेट, सिंगलटन वर्ड निकला है सिंगल से, सिंगल का मतलब होता है एक। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक सेट है इसमें एक एलिमेंट है 0, तो ये सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, यहाँ पे इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। ये एक ही सेट के 3 नाम हैं। तो इसको खाली सेट यानी कि 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, तो ये भी एम्प्टी सेट या नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम कुछ देख लेते हैं सेट्स नंबर्स के। जैसे हैं नेचुरल नंबर्स, उसके सेट स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफिनिटी दिया जाता है। नेक्स्ट है होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 के ऐड कर दे तो वो होल नंबर्स का सेट बन जाता है। इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट क्या होता है? ये जो होल नंबर है यही होता है लेकिन इसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है, तो ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट बन जाता है। और इंटीजर्स में क्या आता है? और नंबर आ जाते हैं, और नंबर जो 2 के मल्टीपल ना हैं तो वो नंबर्स आ जाते हैं, और इवन में जो 2 के मल्टीपल हों वो इंटीजर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो तो ये जो 0 है इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाया हुआ, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना ही तो ये पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ कोई भी साइन नहीं आता, ना पॉजिटिव का आता है और ना ही नेगेटिव का आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का सेट कौन सा होता है? जिसको हम वो नंबर जिनको हम p/2 की पावर में लिख सकें, और यहाँ पे p एंड q जो है ये इंटीजर्स होते हैं, और q के ऊपर एक कंडीशन है कि ये 0 नहीं होता। अगर यहाँ पे q को हम 0 कर दें तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन हो जाता है, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे q के ऊपर कंडीशन है कि q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। और नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स, वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये है इरेशनल नंबर्स का सेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्वल सेट कौन से होते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, यानी कि ए का हर एलिमेंट सेट बी में भी हो तो दो सेट वो इक्वल होते हैं। यानी कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट और जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल हों दो सेट में, तो देन वो दो सेट इक्वल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट ए ये है और ये सेट बी है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 1 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वल सेट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं। हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं बट नंबर्स का सेम होना मैटर नहीं करता। यहाँ पे काउंट करो तो 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 है, बट ये नंबर्स डिफरेंट है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है दोनों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसेट क्या होता है।
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर ए का हर एलिमेंट सेट बी में होगा तो हम इसे कहेंगे ए सबसेट है बी का। और ये जो बी है इसका हर एलिमेंट इसमें आ रहा है तो बी बड़ा सेट होगा, तो बी को हम कहते हैं सुपर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट कौन से होते हैं। प्रॉपर सेट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन सेट ए, यानी कि ए सबसेट है बी का और ये जो बी है ये एक ऐसा एलिमेंट कंटेन करता है जो इसमें नहीं होता है, तो देन ये जो ए है ये प्रॉपर सबसेट बन जाएगा बी का। आगे इसके एग्जाम्पल वहां से आपको क्लियर हो जाएगा सही से। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सेट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल टू बी, ये यहाँ पे सबसेट है बी का और ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो देन हम कहेंगे ये इम्प्रॉपर सेट है। तो यहाँ पे एक और भी नोट है वो आप लोग याद रखिए कि एवरी सेट इज योरसेल्फ ए प्रॉपर सेट, कि हर सेट खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे यहाँ पे ए अगर हम देख लें ए आ रहा है ये है और बी ये है, तो यहाँ पे देखें तो ए जो है इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, इसमें 4 भी आ रहा साथ, तो ए बी का एक एलिमेंट ज़्यादा जो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है ए जो है वो प्रॉपर सेट है बी। यहाँ पे देखें ए में 2 एलिमेंट आ रहे हैं और 1 2 3 और बी में 2 3 आ रहे हैं, तो इसका ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है जो ए है वो इम्प्रॉपर सेट है बी का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये जो सेट है ये ए सबसे बड़ा सेट होता है, चाहिए कंटेन और ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन, ये जो भी जितने भी सेट दिए के होते हैं उन सबसे बड़ा सेट होता है और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है पावर सेट, सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ इट, एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं हम उसको पावर सेट कहते हैं। जैसे ये एक सेट है, इसके पावर सेट कितने बन रहे हैं, यहाँ पे जितने भी बन रहे हैं उस सेट को क्या कहेंगे, वो पावर सेट है। और हम यहाँ सबसेट कैसे निकालते हैं, सबसेट एक्चुअली क्या होता है, एक सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि अगर हम निकालना चाहें तो क्या फार्मूला होता है, 2 की पावर सबसेट निकालने का फार्मूला है 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 2 इज 4, इसका मतलब है इसमें 4 सबसेट बनेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं 3.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने जितने भी इसके पार्ट देखे हैं उनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे चेक करें इससे कि ये क्या चीज़ बन रहा है। जैसे कोई चीज़ का स्केल बन रहा है, अगर 1 का स्केल लें 1 आ जाएगा, 2 का स्केल लें तो 2 आ जाएगा, 3 का स्केल लें तो 3 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सब क्वेश्चन में आपने ये चीज़ तो करनी है, एक्स दैट एक्स। आगे यहाँ पे क्या बन रहा था, इनके 1 1 2 3 मतलब ऐसे काउंटिंग थी और इनका स्केल आ रहा था, तो हम स्केल लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे n। और जो हम यहाँ पे n ले रहे हैं, यहाँ पे जो n ले रहे हैं ये हम नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। जब n यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्केल 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये 9 आ जाएगा। और n के ऊपर कंडीशन है हमने इसको 1 से लेके कहाँ तक ले जाना है, 484 तक। अगर यहाँ पे n को हम 22 रखेंगे तो इसका जो आंसर बनता है वो 484 है। इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं, ये है 2 4 8 16, यानी कि ये स्केल आ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 1 करें, 2 की पावर 0 करें, अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 1 करें तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करें तो 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 करें तो 8 आ जाएगा, 4 करें तो 16, ऐसे अगर 5 करेंगे 32 एंड सो ऑन। यहाँ पे इन्होंने कोई प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, इतनी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 256 होगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 256 कर दें तो ये के बन जाता है। अगर यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे 256 है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है, तो होप सो ये करेक्ट कर देंगे बुक में जब बुक आएगी। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं इसको, तो आ जाएगा 2 की पावर n, और n हम कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो n 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। अगर यहाँ पे हमें 256
6 लूँ या आप 256 लूँ तो ये जा रहा है n जो जा रहा है वो 8 तक जा रहा है। अगर 2 × 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 256। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट ये है 0 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें तो इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये इंटीजर्स हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 1000 तक जा रहे हैं। तो है यहाँ आप लिख लेते हैं एक्स दैट एक्स हम ले रहे हैं इंटीजर्स से, और ये जो एक्स है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ पे देखें तो -1000 से +1000 तक है, -1000 से +1000 तक है। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है, ये आ रहा है 6 12 18 एंड सो ऑन 120 तक। यहाँ पे देखें तो ये 6 के मल्टीपल दे रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स और आगे आ जाएगा 6 के मल्टीपल है, तो साथ यहाँ पे हम ले लेते हैं एन, और एन हम इंटीजर से लेंगे, नेचुरल नंबर से लेंगे। जब एन को 1 रखेंगे 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे 12, 3 रखेंगे तो 18। तो एन के ऊपर कंडीशन क्या है कि एन को जब 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 120 तक। 120 तक कहाँ तक कब जाएगा, अगर यहाँ पे मैं n को 20 रखूंगी, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। तो यहाँ पे n के ऊपर जो लिमिट है वो 1 से 20 तक है। यहाँ पे साथ इक्वलिटी भी आनी है। इसका नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देख लें। 100 102 104 एंड 400 तक जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो ये इवन नंबर्स, हमें इवन नंबर्स का सेट के बारे में बता रहा है कि ये स्टार्ट हो रहे हैं 100 से और जा रहे हैं 400 तक। तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स दैट एक्स बिलोंग करता है ये इवन नंबर से, और इसके बाद ये एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है, ये 100 से कहाँ तक जा रहे हैं, 400 तक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इसका ये वाला मेथड थोड़ा इजी है, ये वाला आप लोग फॉलो कर ले। और यहाँ पे मैंने इंटीजर्स लिए हैं, इवन नंबर लिए, यहाँ पे इंटीजर्स भी ले सकते हैं, और हाँ जी यहाँ पे हम इंटीजर्स भी ले सकते हैं, होल नंबर्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका है 6 वाला पार्ट, वो लिखे तो 1 3 9 7। क्या ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर 3 की पावर 0 कर दें तो वो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 कर दें 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 कर दें 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसे बनेगा कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल आ जाएगा 3, और ऊपर n की वेरिएशन करते जाएंगे तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा। अगर n को 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और यहाँ पे n कहाँ से लेना है, n 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब n हम कहाँ से लेंगे, होल नंबर से लेंगे। आगे इसका 7 पार्ट है, वो देख लेते हैं। ये जा रहा है 1 2 4 एंड सो ऑन 100 तक जाता है। तो यहाँ पे ये देखें तो ये सारे डिवाइजर बन रहे हैं 100 के, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 4 भी, 5 भी, ये सारे 100 को डिवाइड कर देता है। हम यहाँ पे इसका लिख देंगे सेटिकुलर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100। नेक्स्ट इसका ये पार्ट देख लेते हैं 5 10 15 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें तो ये किसके मल्टीप्लाई है, 5 के मल्टीप्लाई हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 n, और n हम कहाँ से लेंगे, n को जब 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब यहाँ n लेंगे नेचुरल नंबर से। और n के ऊपर लिमिट क्या है, 1 से लेके ये जा रहा है 100 तक जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम 20 रखेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो n हमारा 1 से 20 तक के साथ इक्वल भी आना है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन का है सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000। तो यहाँ पे देखें तो इंटीजर्स हमने खुद बोल दिया है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है इंटीजर्स को, और साथ यहाँ पे आपने एंड लगाना है। और एक्स की लिमिट क्या है, -100 से, -100 से ज़्यादा इसने 1000 तक, उसने बिटवीन का यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इसका मतलब है ये इक्वल, ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। -1000 से नेक्स्ट वाला जो उसी प्रीवियस जो टर्म होगी वो नंबर आएगा, और यहाँ पे 1000 से पीछे जो नंबर आएगा वो आगे, यहाँ पे इक्वल नहीं आना। ये थी आज की वीडियो। सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।